शनिवार को महाराजा अग्रसेन सरस्वती विद्या मंदिर इंटर कॉलेज शिवपुरी रोड झांसी में विद्या भारती भारतीय जनता पार्टी एवं विद्यार्थी परिषद के तत्वावधान में एक बैठक का आयोजन किया गया। इस बैठक में राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 की उपयोगिता और उद्देश्य के विषय में सभी को जानकारी दी गई। बताते चलें कि महाराजा अग्रसेन सरस्वती विद्या मंदिर के प्रधानाचार्य अखिलेश तिवारी ने अतिथियों का स्वागत किया एवं राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के बारे जानकारी भी दी। मुख्य अतिथि के रूप में उपस्थित भारतीय जनता पार्टी शिक्षक प्रकोष्ठ के कानपुर बुंदेलखंड के क्षेत्रीय संयोजक बाल मुकुंद ने राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 की महत्ता के बारे में बताया। इस अवसर पर भारतीय जनता पार्टी के शिक्षक प्रकोष्ठ से जिला संयोजक चित्रांक द्विवेदी, भारतीय शिक्षण मंडल से अजय नाथ झा, विद्यालय के वरिष्ठ आचार्य गोविंद शंकर भावे एवं सभी शिक्षक व शिक्षिकाएं उपस्थित रहे। पॉलीग्राफ न्यूज के लिए कैमरामैन वीरेंद्र यादव के साथ शुभम श्रीवास्तव की खास रिपोर्ट। और दोस्तों, मैं शुभम श्रीवास्तव पॉलीग्राफ न्यूज से आप सबके सामने इस बार फिर मौजूद है। हमारे इस समय उद्देश्य ये है कि जिस तरह पूरे देश में नई शिक्षा नीति 2020 जारी की जा रही है, उससे संबंधित अखिल भारतीय स्तर पर विद्या भारती की भारतीय जनता पार्टी से और विद्यार्थी परिषद से एक बैठक आयोजित की जा रही है, जिसमें नई शिक्षा नीति को लेकर काफ़ी चीज़ें लोगों के संज्ञान में दी जाएंगी। हमारे साथ बाल मुकुंद जी अग्रवाल जी मौजूद हैं, जो भाजपा शिक्षा प्रकोष्ठ के कानपुर बुंदेलखंड क्षेत्र के क्षेत्रीय संयोजक हैं और प्रधानाचार्य हैं महावीर जैन इंटर कॉलेज रानीपुर से। बाल मुकुंद जी नमस्कार। नमस्कार साहब, नमस्कार। आप बताइए, क्या ये शिक्षा नीति है, क्या लोग इस पर कैसे क्या विश्वास करें, जो लोगों में भ्रांतियाँ फैली हैं, आप किस तरीके से दूर करेंगे उसको? इस शिक्षा नीति में सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि हम कक्षा 1 से लेके 5 तक शिक्षा को मातृभाषा में देंगे। और मातृभाषा में देने का मतलब ये है, या क्षेत्रीय भाषा में देने का मतलब ये है कि जो गरीब से गरीब बच्चा है वो भी क्या हो, शिक्षित हो। क्योंकि अभी अंग्रेजी पे आधारित स्कूल में बहुत कम बच्चे जा पाते थे देश के, और अधिकतर बच्चे जैसे अपने बुंदेलखंड में हिंदी मीडियम ज़्यादा बच्चे हैं गरीब ग्रामीण में, तो उन बच्चों को कक्षा 3 तक तो वो आंगनवाड़ी केंद्र में, कक्षा 3 वर्ष में आंगनवाड़ी केंद्र में जाएंगे। कक्षा 1 व कक्षा 2 मतलब वहाँ पढ़ेंगे। कक्षा 3 से लेके 5 तक पढ़ेंगे, तो वो 5 हो गया। फिर 3 में 6, 7, 8 पढ़ेंगे। फिर इसके बाद फिर 3 होगा। फिर वो क्या करेंगे, उसमें जाके 5 + 3 + 3 और +4 के दायरे में होगी, जिसमें हाई स्कूल जो 10+2 की प्रणाली थी शिक्षा की, अब वो खत्म कर दी गई। इसमें 12th अब केवल बोर्ड होगा, जिससे बच्चों को मतलब 6 से लेके 8 तक इस टाइप की शिक्षा दी जाएगी, जिससे उनमें स्किल्ड बढ़े, कौशल बढ़े हैं, और वो क्या है, काम करने लायक रहें। अब जैसे इस समय जो शिक्षा नीति है वो केवल क्या है, पाठ्य पुस्तक पर आधारित है, परंतु कौशल में उसका कोई योगदान नहीं है। तो जिस तरीके से बाल मुकुंद जी ने शिक्षा नीति के बारे में बताया, हमारे साथ सरस्वती विद्या मंदिर के पुरातन छात्र एवं भारतीय जनता पार्टी से जिला संयोजक शिक्षक प्रकोष्ठ से चित्रांक द्विवेदी जी मौजूद हैं। चित्रांक जी नमस्कार। नमस्कार भाई, नमस्कार। आपका क्या विचार है नई शिक्षा नीति को लेकर? देखिए, ये इतनी अच्छी नीति आई है क्योंकि हम लोग चाह रहे थे कई दिनों से कि इस तरह की कोई सरकार आगे करे, क्योंकि शिक्षा का हमारा जो विकास है वो पूरे ढंग से हो नहीं पा रहा था। और आज की डेट में जो वर्तमान परिप्रेक्ष्य है उसमें कौशल विकास बहुत जरूरी स्थान रखता है, और हमारी जो ये शिक्षा नीति है पूरे कौशल विकास पे आधारित है। और मुझे लगता है हमारे प्रधानमंत्री जी ने बहुत अच्छा इसमें हमारा लिया है कि मतलब हर एक बच्चे को उसकी कौशल के हिसाब से उसको आगे की साइड मिल पाएगा। तो ये चित्रांक द्विवेदी जी ने भी अपने विचार बताए जो नई शिक्षा नीति 2020 से जारी होने जा रही है। हमारे साथ महाराजा अग्रसेन सरस्वती विद्या मंदिर के प्रधानाचार्य जी अखिलेश तिवारी जी मौजूद हैं। अखिलेश जी नमस्कार। नमस्कार भैया। आचार्य जी, आप बताइए, जो बाल मुकुंद जी ने बताया कि 5 + 3 + 3 + 4 जो शिक्षा नीति जारी की गई है 10+2 के स्थान पर, तो क्या इसका किस तरीके से आप समझाएंगे हमारे जो गार्जियंस हैं, छात्रों के अभिभावकों को, और जो छात्र हैं उनको किस तरीके से आप समझाएंगे इस पूरे गणित के बारे में? जो राष्ट्रीय शिक्षा नीति विद्या भारती को और देश में प्रत्येक शिक्षा जगत से जुड़े हुए ऐसे समाज के छात्र हों या अभिभावक हों या समाज के भी बंधु हैं, सभी को जानना चाहिए 5 + 3 + 3 + 4 जो दिया गया है, उसमें 5 वर्ष जो दिए गए, यानी कक्षा 3 तक, यानी 5 वर्ष उसे
अपनी भाषा में, स्थानीय भाषा में शिक्षा देना है, जिससे वो छात्र घर पर जो भाषा बोलता है वो उसको वहाँ पर शिक्षा में मिले और वह उसके लिए एक आधार है। ये नींव मजबूत करने के लिए जीवन में वह किसी भी क्षेत्र में पहुंचेगा, वो निश्चित रूप से विकास करेगा और यह एक बहुत ही अच्छा कदम होगा और जीवन में उपयोगी रहेगा। 5+3 मतलब है 3 के बाद, और इसके जो अपना 3 वर्ष यानी 5 तक हो जाएगी और इसके बाद 3 जूनियर क्लास यानी 6, 7, 8 ऐसी क्लास जो उसमें पहुंचेगी, और उसमें 3 के बाद फिर कहा गया 4 यानी 9th, 10th, 11th और 12th, तो 4 वर्ष की हो गई। इसके बाद जो ग्रेजुएशन में इस समय में जो शिक्षा नीति आई है उसमें 1 वर्ष यदि किसी ने कोई शिक्षा ग्रहण की, बीए फर्स्ट ईयर किया, सेकेंड ईयर किया, बीएससी किया, तो उसका कोई बीच में किसी व्यवधान से, किसी परेशानी से उसने पूरी शिक्षा नहीं कर पाई और उसका कोई महत्व नहीं। इस शिक्षा नीति में इसको भी महत्व दिया गया कि वह छात्र के लिए प्रत्येक वर्ष का उसको प्रमाण पत्र मिलने वाला है और उस प्रमाण पत्र से उसके पास ये रहेगा कि हमने प्रथम वर्ष किया, सेकंड वर्ष किया, और जब फाइनल होगा तो इसके बाद उसके पास डिग्री भी मिल जाएगी। और सबसे महत्वपूर्ण बात ये हो गई कि हाई स्कूल या इंटर करने के बाद या इंटर में पढ़ रहा कोई छात्र और उसकी रुचि है संस्कृत पढ़ने की भी है और साइंस साइड से पढ़ना चाहता, अब उसके पास स्वतंत्रता है। वह साइंस साइड में जो बॉन्ड था कि इतने विषय उसके साथ रहने वाले, उसके पास स्वतंत्रता हो गई। वो विज्ञान पढ़े, जीव विज्ञान पढ़े, गणित पढ़े, और संस्कृत पढ़ना संस्कृत भी पढ़े, ये प्रत्येक विषय के लिए एक बाध्यता नहीं रही। वो स्वतंत्र होकर के जो रुचि है, रुचि के अनुसार वह विषय को ले सकता है और अपने जीवन में जिस क्षेत्र में उसकी रुचि है। कौशल विकास पर जोर दिया गया। बहुत अच्छा ये रहा कि हमारे जो देश में पढ़ कर के लोग घूमते थे, बेरोजगार रह जाते थे, वो बेरोजगारी की समस्या पर ये समझ लीजिए पूर्णतया निजात पाने के लिए एक अहम कदम भारत देश ने लिया है। विदेश भी इसका अनुसरण करेंगे और उनको भी इस नीति की आवश्यकता है और हमारे भारत के शिक्षाविदों से उनकी बातचीत हो रही है। ये बहुत अच्छा कदम है। तो आचार्य जी ने जिस तरीके से इस गणित को समझाया, 5+3+3+4 के गणित को, आशा है कि सभी को समझ में आया होगा। हमारे साथ अजय नाथ झा जी मौजूद हैं जो भारतीय शिक्षा मंडल से हैं। अजय जी नमस्कार। नमस्कार। अजय जी, आपका क्या विचार है इस नई शिक्षा नीति को लेकर? 34 वर्षों बाद जो शिक्षा नीति में बदलाव हुआ है उसमें जिस प्रकार से अंग्रेजी पर निर्भरता अधिक हो गई थी पिछले शिक्षण प्रणाली में, उस पर से मतलब निर्भरता कम होगी। और अंग्रेजी में कहावत है कि थिंक ग्लोबल बी लोकल, उस चीज़ को मुझे लगता है कि ये सहायता करेगी, क्योंकि मतलब ग्लोबली सोचिए लेकिन लोकल बने रहिए। प्रारंभिक जो शिक्षा है जिसमें अंग्रेजी पर महत्व के कारण बहुत सारे छात्र छात्राओं को बेसिक पढ़ाई करने में दिक्कत आती है। ये अंग्रेजी भाषा के ऊपर निर्भरता बहुत अधिक बढ़ गई थी। लेकिन भाषा सीखना कोई मतलब एक तरीके से एक भाषा है जिसको आप अपनी प्रारंभिक शिक्षा मजबूत करने के बाद आसानी से सीख सकते हैं। इसीलिए लगभग जो प्रारंभिक शिक्षा जो लगभग 5 तक जो शिक्षा मातृभाषा में देने का निर्णय किया गया है वह बहुत ही अच्छा है। और मेरा अनुमान है कि मतलब अंग्रेजी, ऐसा नहीं कि अंग्रेजी आजकल के समय में जरूरी नहीं, लेकिन अंग्रेजी बाद में भी आप मजबूत कर सकते हैं। छात्रों में जो एक हीन भावना आ जाती थी अंग्रेजी सही तरीके से न सीखने कारण, उस पर भाव कम होगा। और जैसे अंग्रेजी विद्यालय जितना छात्र छात्राओं को फोर्स करते थे कि आपको अंग्रेजी में ही बोलना है, अंग्रेजी में ही हर कार्य करना है, तो ये भाषा जो है वह अब व्यक्ति कभी भी सीख सकता है। तो मेरे ख्याल से एक बहुत ही अच्छी नीति है और इस नीति से निश्चय ही सर्वांगीण विकास होगा छात्र छात्राओं का। और जो स्किल्स पर जो ध्यान दिया गया है, और छात्रों को केवल छात्र ये सोचते हैं कि मैंने अगर ये किया है तो मैं ये नहीं कर सकता, उस चीज़ पर भी निर्भरता कम होगी। अब अपने स्किल जिसमें आपकी रुचि है उसके अनुसार आप अपने चीज़ों को ले सकते हो। भले ही आप फिजिक्स पढ़ रहे हो, लेकिन संग अगर आप चाहते हो आपकी रुचि संस्कृत में है तो आप संस्कृत को भी ले सकते हो। ये एक बहुत ही अच्छा कदम है मेरे ख्याल से। तो अजय जी ने जैसे बताया कि इस जो मुहिम है सरकार की, इस मुहिम को एक अच्छा कदम बताया हुआ है। हमारे साथ महाराजा अग्रसेन सरस्वती विद्या मंदिर के वरिष्ठ आचार्य जी श्री गोविंद शंकर भावे जी मौजूद हैं। आचार्य जी, सबसे पहले आपको नमस्कार। नमस्कार। आचार्य जी, आपके विचार से ये जो नई शिक्षा नीति है इसमें क्या जो है छात्रों के लिए सुविधाजनक है या असुविधाजनक है, कि हिंदी मीडियम छात्रों के लिए सही है या इंग्लिश मीडियम छात्रों के लिए सही है, आप क्या बताएंगे इस शिक्षा नीति के बारे में?
इस नई शिक्षा नीति में ये बात तो बड़ी सुंदर है कि मातृभाषा में पहले उसको शिक्षा दी जाएगी, जिससे कि वो किसी भी मीडियम का कोई ऐसा बाध्यता नहीं रहेगी। उसके बाद जैसे जैसे क्रमिक वो बढ़ता जाएगा बालक, वह अपनी रुचि से किसी अन्य माध्यम से भी पढ़ पाएगा, यानी कि अंग्रेजी माध्यम से चाहता है तो, या अपनी मातृभाषा में आगे पढ़ाई रखना चाहता है तो वो रखेगा, क्योंकि मातृभाषा में सबसे अच्छे विचार प्रकट करने की क्षमता किसी भी मनुष्य में होती है, बालक में होती है, तो बहुत अच्छे से शिक्षण ग्रहण करेगा। आगे जाके अगर उसे ऐसा लगता है कि हमें विदेश में पढ़ना है, वहाँ के ज्ञान का अर्जन करना है और उसके लिए कोई दूसरी भाषा आवश्यक है, तो वह उन भाषाओं को भी सीख सकता है। केवल अंग्रेजी ही नहीं, जर्मन, फ्रेंच, जो भी उसको ऐसा लगता है कि इससे हम अधिक ज्ञान अर्जित कर सकते हैं और समाज का कल्याण कर सकते हैं उस ज्ञान के द्वारा, तो उसके लिए वे भाषाएं अनुकूल होंगी। और इस शिक्षा के साथ जो नई शिक्षा नीति है, मैं एक और बात बताना चाहता हूं कि आज देखें समाज में बहुत से ऐसे लोग होंगे, बहुत पढ़ जाते हैं, IAS PCS बन जाते हैं, और कई बार ऐसा देखने में आता है कि वे अपने परिवार में ही सामंजस्य नहीं बना पा रहे हैं। माता पिता से उनका नहीं बन रहा है, पत्नी से नहीं बन रहा है, बेटे से नहीं बन रहा है। उसका मूल कारण कहीं ना कहीं जो हमारी पुरातन संस्कृति ये है, हम उस संस्कृति के अनुरूप नहीं चल पा रहे हैं। तो इस नई शिक्षा नीति में उस संस्कृति जो वातावरण है उसका भी समावेश है, जिससे कि हम नैतिक मूल्यों को धारण करते हुए अच्छे से जीवन यापन करेंगे, और जो हमने ज्ञान अर्जन किया उससे आर्थिक लाभ तो मिलेगा ही मिलेगा, साथ में हम समाज कल्याण, समाज के निम्नतम वर्ग को भी ऊपर उठाने में मददगार साबित होंगे। ये इस शिक्षा नीति का मूल उद्देश्य है, शायद उससे हमारे समाज का कल्याण संभव होगा। तो जैसा कि सभी महानुभावों ने बताया कि ये नई जो शिक्षा नीति है छात्रों के विकास के लिए और कल्याण के लिए काफ़ी लाभप्रद है। पॉलीग्राफ न्यूज़ के लिए शुभम श्रीवास्तव, कैमरामैन वीरेंद्र यादव के साथ झांसी।